हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट है और वहीं पर आरओ एग्ज़ाम जो है उसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि वन डे वन शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाया जाए। ठीक है, तो इसको लेकर अपडेट आया हुआ है और एग्ज़ाम आप जानते हैं कि पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब एग्ज़ाम आपका कब तक होगा और साथ ही एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहने वाला है वो हम लोग समझते हैं। साथ ही जो है आपको टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट को लेकर अपडेट आया हुआ है कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो कौन सी रहने वाली है। और वहीं पर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती, ठीक है, कोर्ट पहुंचे छात्र, इसको लेकर भी एक इन्फॉर्मेशन आ रही है। साथ ही जो है एक एग्ज़ाम हुआ था यूपी में जिसका रिजल्ट आपको 5 साल बाद देखने को मिला और ज्वाइनिंग लेटर 1 साल हो चुके हैं। तो ज्वाइनिंग लेटर अब उसका दिया जा रहा है। तो कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके लिए एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है, ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आरओ एग्ज़ाम को लेकर के। तो आरओ की जो परीक्षा है एक दिन में कराना जो है चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे अब जो हैं कैंडिडेट हैं और एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने में समस्या हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस जो है, यानी पीसीएस जो है 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। लेकिन आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो है स्थिति साफ नहीं हुई है। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरओ पुनर्परीक्षा इस वर्ष कराना है, क्योंकि ये पेपर पहले हो चुका था, बट क्या हुआ था, पेपर लीक करवा दिया गया था। ठीक है, और वो एग्ज़ाम अभी भी कंडक्ट नहीं हो पाया है। बीते जो है 11 फरवरी 2024 को जो है दिवस में, ठीक है, 2387 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। लेकिन पेपर लीक के चलते परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। अब आरओ की एक जो है दिवस में पुनर्परीक्षा कराना चुनौती होगा, क्योंकि 10 लाख 76 हजार अभ्यर्थियों के लिए कम से कम जो है 2387 केंद्रों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी क्योंकि उतने ही जब अभ्यर्थी हैं तो उतने ही एग्ज़ाम सेंटरों की ज़रूरत होगी। दूसरी ओर जो है पीसीएस परीक्षा के लिए 5,76,000 जो है अभ्यर्थी हैं, जिसके लिए 1758 केंद्रों की आवश्यकता है। लेकिन पीसीएस को एक विशिष्ट परीक्षा मानते हुए केंद्र निर्धारण की गाइडलाइन में कुछ जो है छूट दी गई है। आरओ के लिए केंद्रों की संख्या इतनी अधिक होगी कि जो है आयोग के लिए इन्हें एक दिन में कराना संभव नहीं लगता है। ऐसे में वर्तमान पर जो है परिस्थितियों में यह परीक्षा इस वर्ष आयोजित होने की संभावना कम प्रतीत होती है। यानी एग्ज़ाम ये आपका काफ़ी लेट जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने में समस्या हो रही है। देखिए, सिंपल सी बात थी, जब पहले एग्ज़ाम जैसे कंडक्ट करवाया गया था, जो भी एग्ज़ाम सेंटर बने हुए थे, आप उनको फिर से एग्ज़ाम सेंटर वही चूज़ करवा दीजिए। ठीक है, यानी जो है 2387 जब केंद्र बने हुए थे एग्ज़ाम सेंटर, और तो आज भी वो उपलब्ध होंगे, तो आप वहीं पर वैसे ही एग्ज़ाम सेंटर बनवा दीजिए। सिंपल सी बात है। लेकिन क्या हुआ है, प्रशासन ने जो है एक नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि प्राइवेट विद्यालय एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। अगर इतनी संख्या में अभ्यर्थी हैं तो आप कई शिफ्ट में एग्ज़ाम कराओगे, तो बहुत सारे रूल जो हैं इस फॉलो हो रहे हैं। इसी वजह से जो है आरओ एग्ज़ाम कंडक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसमें भी जो है अभ्यर्थी 10 लाख के अराउंड है, यानी 11 लाख के अराउंड ही जा रहे हैं। और आपका जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है उसमें भी 13 लाख अभ्यर्थी हैं। लेकिन उसमें क्या है, उसमें कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और उसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में भी एग्ज़ाम होगा, साथ ही कई दिनों तक एग्ज़ाम चलेगा। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि कैंडिडेट जितने भी हैं, यानी अभ्यर्थी जो हैं, वो चाहते हैं वन शिफ्ट में जो है वन डे वन शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाया जाए, जैसे कि पहले हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि आयोग को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। फ़िलहाल कोई अभी जो है फ़िक्स डेट नहीं आया हुआ है कि इस डेट को एग्ज़ाम करवाया जाएगा। बट अब ये एग्ज़ाम जो है आपका 2025 में ही हो पाएगा, क्योंकि इसके पहले एक अपडेट आया हुआ था कि महाकुंभ का जो मेला है उसके बाद कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन जो है ये भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जस्ट उसके बाद जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो हो सकता मे भी, देखते हैं, जो भी जो है डेट आएगी वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, या फिर जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए एग्ज़ाम जो है आपका स्थगित किया गया है। अब जो भी एग्ज़ाम की न्यू डेट रहेगी वो आपको इन्फॉर्म की जाएगी। वहीं पर इंफॉर्मेशन एक ये है कि 5 साल तक जो है रिजल्ट, 1 वर्ष से नियुक्ति का इंतजार है अभ्यर्थियों को। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड
भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अवशेष श्रेष्ठता सूची के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा और जब रिजल्ट आया तो उसके बाद 1 साल से नियुक्ति नहीं मिली है। वहीं प्रवक्ता के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का भी यही हाल है। ये सभी नियुक्तियां माध्यमिक शिक्षा विभाग को करनी है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था, जिसके तहत विभिन्न विषयों में से 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। यह भर्ती काफ़ी विवादित रही थी और पेपर लीक के आरोप में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को जेल जाना पड़ा था। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जून 2023 को जुलाई 2023 में 2 चरणों में अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कर विभिन्न विषयों में 475 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया। वहीं 17 से 24 जुलाई 2023 और 16 एवं 17 अगस्त 2023 तक इन अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई। 1 साल से अधिक समय बीत चुका है और इन अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। शासन से भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अब तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। वहीं आयोग ने वर्ष 2023 में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 47 पदों की भी अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की थी, जिसके अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, यानी इसके फॉर्म अप्लाई हुए थे 2018 में, लेकिन आज तक भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, यानी काफ़ी लंबा प्रोसेस हो चुका है। लेकिन पहली बात तो रिजल्ट नहीं आया, और जब रिजल्ट डिक्लेयर भी हुआ तो उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है। शासन स्तर से नियुक्ति का आदेश जारी होने के बावजूद भटक रहे हैं 222 अभ्यर्थी, क्योंकि आदेश आ चुका था बट उसके बावजूद इनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला हुआ है। तो ये अपडेट है, यानी अगर देखा जाए यूपी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर बात की जाए किसी भी फील्ड को लेकर, या फिर सबसे ज़्यादा अगर कही जाए तो शिक्षक के फील्ड में कंडीशन बद से भी बदतर हो चुकी है यूपी में। क्योंकि कोई भी, अगर पहली बात तो वैकेंसी नहीं है, और अगर वैकेंसी आ भी जाती हैं तो पेपर लीक का मामला सामने है। अगर पेपर लीक का मामला सामने नहीं तो उसका प्रोसेस इतना धीरे होगा कि अभ्यर्थी की एज निकल जाएगी, या फिर वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि इंतज़ार कब तक करेगा। 5 साल हो चुके हैं, 2018 में एग्ज़ाम हुआ बट आज भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला हुआ, तो कितना लंबा प्रोसेस है, कितना लंबा इंतज़ार है। ठीक है। तो बहुत सारे मामले हैं यूपी में। फ़िलहाल मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि यूपी के चक्कर में ना पड़ें, सीटेट को क्वालिफाई करें और अदर स्टेट में जॉब लें। जब अपने स्टेट में आए तो यहाँ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि एज निकल जाएगी, उम्र किसी के लिए नहीं रुकेगी। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो सीटेट को क्वालिफाई करिए, क्योंकि अगर सीटेट क्वालिफाई है तो आप कहीं पर भी अप्लाई कर पाओगे और एक शिक्षक बन सकते हो। सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जितने भी अभ्यर्थी 14 दिसंबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जस्ट आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा और आप उसमें अप्लाई कर लोगे। यूपी का अगर इंतजार करोगे तो यूपी में नई वैकेंसी को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि कब तक आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है वो डेट बिल्कुल भी फाइनल है। अगर आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नई एग्ज़ाम की डेट चेंज होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दिसंबर के 3rd वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी के 2nd वीक तक रहेगा 100%। तो अपनी तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा समय बचा नहीं है। ठीक है। बाकी एग्ज़ाम जो होंगे आपके 50 हैं परीक्षा केंद्र डिसाइड किए गए हैं। ठीक है। उतने पर ही होने वाले हैं एग्ज़ाम। अगर बाकी कुछ चेंजमेंट होता है, कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।